हेलो दोस्तों, वेलकम टू लीगल फ्लाइट। आई एम एडवोकेट अविनाश परमार। जिस बारे में हम बात करने वाले हैं वो ये है कि जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया या स्टेट बार काउंसिल जो चार्ज कर रही हैं इन द नेम ऑफ एनरोलमेंट फ़ी, क्या वो सही है या नहीं। मतलब एक सर्टेन अमाउंट एडवोकेट एक्ट 1961 में दिया हुआ, मतलब सर्टेन नहीं, हाँ मतलब दिया हुआ है। तो क्या उस अमाउंट से ज़्यादा स्टेट बार काउंसिल्स का एनरोलमेंट के लिए चार्ज करना सही है या नहीं, उस बारे में पूरी डिस्कशन रहेगी। और सुप्रीम कोर्ट में डी वाई चंद्रचूड़ जी ने क्या कहा उस बारे में भी हम बात करेंगे। पर उससे पहले आप सभी का शुक्रिया कि मेरे अब सब्सक्राइबर धीरे धीरे ही सही बट बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आगे वकील की फ़ोटो। चलिए देखिए, एक प्ली चैलेंज की गई सुप्रीम कोर्ट में कि जो एडवोकेट एक्ट 1961 का सेक्शन 24 सब सेक्शन 1 क्लॉज ई में जो फ़ी प्रिस्क्राइब करी हुई है, क्या उससे ज़्यादा एनरोलमेंट फ़ी ले सकते हैं स्टेट बार काउंसिल या नहीं। बिकॉज वहाँ पे स्टेट बार काउंसिल के लिए 600 रुपया बताया है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया 150, तो मतलब कुल मिला के 750 रुपया आपका ये होना चाहिए जो भी एनरोलमेंट फ़ी। पर इतना चार्ज कर रहे हैं, कभी मतलब 20,000, 10,000 तो बहुत मिनिमम बोल रहा हूँ, मतलब 13,000, 35,000, 40,000। तो ये ऐसा क्यों है। तो डी वाई चंद्रचूड़ और पी एस नरसिम्हा वो उस टाइम पे इस प्ली को सुन रहे थे और उन्होंने पूछा कि जो मनी आप कलेक्ट कर रहे हो, मतलब स्टेट बार काउंसिल से पूछा कि जो आप मनी कलेक्ट कर रहे हो उसका अमाउंट हमें बताया जाए। तो मतलब अगर 30,000 बंदे अगर आप ले रहे हो, किसी बंदे से ले रहे हो, और 100 बंदे आपके पास एक साल में रजिस्टर मेंबर्स मतलब एनरोल होने के लिए आते हैं, मान ली जाए 100 बंदे आते हैं, तो 30 लाख आप कमाओगे। ठीक है, तो उनसे पूछा गया कि मतलब जो भी अमाउंट आप कलेक्ट कर रहे हो साल में वो कितना है, वो हमको बताया जाए। तो डी वाई चंद्रचूड़ जी ने कहा कि जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है उसको इंटरवीन करना चाहिए स्टेट बार काउंसिल के मामलों में, बिकॉज वो हाई अमाउंट चार्ज कर रहे हैं बच्चों से, और एक दिल्ली स्टूडेंट या रूरल बैकग्राउंड का स्टूडेंट इतना पे नहीं कर सकता। तो एडवोकेट मनन कुमार मिश्रा जी जो कि चेयरमैन है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के, उन्होंने कहा कि ये वन टाइम पेमेंट रहती है। ठीक है, अब भाई ये सोचने की बात है कि ये हैं काफ़ी बड़े वकील, काफ़ी बड़े एडवोकेट हैं, तो इनके लिए इतना अमाउंट मायने नहीं रखता है। पर बहुत से ऐसे एडवोकेट्स भी छोड़िए, बहुत से अभी लॉ स्टूडेंट्स हैं जिनके पास इतने पैसे भी नहीं होते हैं। मैं किसी को जानता था, हमारा जब एनरोलमेंट हुई थी तो हमसे कुल मिला के, जहाँ तक मेरे को याद है, 13 या 14,000 चार्ज हुआ था। बट एक लड़की थी जिसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो एनरोलमेंट फ़ी पे कर पाए, तो हमने थोड़ी थोड़ी हेल्प कर दी थी उस टाइम पे उसकी। बट ये तो फिर भी 13,000 था, और जहाँ पर 40,000, 35,000, 32,000 इतना चार्ज किया जा रहा है, तो हर स्टूडेंट पे कर पाए ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो अब जैसे ही मनन कुमार मिश्रा जी ने कहा कि वन टाइम पेमेंट है और सिर्फ एक बार ही हमको लेना है इनसे, तो डी वाई चंद्रचूड़ जी ने कहा कि हाँ हम समझते हैं इस बात को कि वन टाइम पेमेंट है, बट हमको एटलीस्ट बताया जाए ना कि मतलब कितने एडवोकेट्स आपके पास एनरोल हो रहे और कितना जो अमाउंट है वो चार्ज करे, वो एक बार बताया जाए हमको। और दूसरी बात सी जी आई जी ने ये भी बोली कि ये फैक्ट भी सरप्राइजिंग है कि एनरोलमेंट फ़ी उड़ीसा में जहाँ 42,000 है, झारखंड में 23,000 है, या बाकी किसी और स्टेट में अलग है, तो ये यूनिफॉर्मिटी क्यों नहीं है सभी स्टेट्स में। ठीक है, तुम ऐसा तो है नहीं कि तुम बुक्स दे रहे हो कि उसके लिए तुम अलग से चार्ज कर रहे हो। बिकॉज जैसे आपने देखा होगा बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो बुक्स देते हैं, और जब भी आप कोचिंग लेने जाओ उसकी एडिशनल फीस रहती है बुक्स की। तो ऐसा तो है नहीं यहाँ पे कि तुम बुक्स प्रोवाइड कर रहे हो और उसके लिए तुम पैसे ले रहे हो उनसे। तो स्टेट बार काउंसिल से जवाब मांगा उन्होंने, 4 वीक्स दिए उनको सोच करने के लिए, रिप्लाई करने के लिए, बट उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया, तो उनका जो राइट टू रिप्लाई था उसको फॉरफिट कर दिया गया है। अब फिर जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी हैं उन्होंने भी असिस्ट किया कोर्ट को, और उन्होंने कहा कि जो ये लॉ है वो एक लोगों की हेल्प करने का एक जरिया है, एक प्रोफेशन है जिससे लोगों की हेल्प होती है, और इतना
तुम पे कर रहे इतना एनरोलमेंट फ़ी तुम चार्ज कर रहे हो 25,000 40,000, ये सही नहीं है। ठीक है। सेक्शन 24 सब सेक्शन 1 क्लोज ई ऑफ एडवोकेट एक्ट 1961 को डी वाई चंद्रचूड़ जी ने उसको उसको साइट करा और कहा कि ये एक स्टैट्यूटरी प्रोविजन, बट यहाँ पर कहीं ऐसा दिया है कि जो अमाउंट है उसको तुम इंक्रीज कर सकते हो। तो बीसीआई चेयरमैन जो कि मनन कुमार मिश्रा जी हैं, उन्होंने कहा ऐसा कहीं कोई प्रोविज़न नहीं है कि इसको इन्फ्लेट किया जा सकता है या इसको जो अमाउंट मेंशन है उसको बढ़ाया जा सकता है। तो जस्टिस नरसिम्हा जी ने कहा अगर ऐसा नहीं है तो क्यों बढ़ा रहे हो, अगर कोई ऑप्शन ही नहीं है इसको इसमें करने का। एक पीआईएल फाइल करी गई थी गौरव कुमार जी के द्वारा, तो उन्होंने यही था उस पीआईएल में कि जो यूनिफॉर्मिटी क्यों नहीं है, जो एनरोलमेंट फ़ी पे की जा रही है उड़ीसा में जहाँ पर 42,000 है, गुजरात में 25,000, उत्तराखंड में 23,000 ₹650, झारखंड में 21,000, केरल में 20,000, तो ऐसा क्यों है। रिसेंटली एक केरल हाई कोर्ट में एक इंटरिम ऑर्डर भी पास किया गया जहाँ पर 750 से ज़्यादा एनरोलमेंट फ़ी पे करने को उनको बोला गया था, उनके लिए 750 से ऊपर चार्ज किया गया था, बट कोर्ट ने, केरला हाई कोर्ट ने उसको 750 में ही रहने दिया, उनकी फ़ीस उतनी ही रही एनरोलमेंट फ़ी के लिए, और ये सबसे अच्छा केरल हाई कोर्ट का डिसीजन था। ठीक है। तो ये पूरा केस का टाइटल था गौरव कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। आप अपने व्यूज़ दे सकते हैं और आप बता सकते हैं कि ये आपको जरूर बताना है कि आपसे, अगर आप लॉ स्टूडेंट हो तो आपकी स्टेट में कितना चार्ज किया जाता है एनरोलमेंट फ़ी, या आप एडवोकेट हो तो भी बता देना कि आपसे कितना अमाउंट चार्ज किया गया था। और इसके अलावा डी वाई चंद्रचूड़ जी से बहुत इम्प्रेस हूँ मैं, बहुत अच्छे डिसीजन ले रहे हैं वो। तो आप अपने व्यूज़ उनके रिगार्डिंग लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो बस ये था आज की वीडियो में। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जल्दी बन के सब्सक्राइबर कंप्लीट करते हैं और मुझे कोर्ट के रिगार्डिंग ब्लॉग शूट करने हैं, तो जल्दी करो यार। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, इसी तरह चलता रहे सब। गॉड ब्लेस यू।